हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आज हिमाचल प्रदेश हर तरह से संकट के दौर में से गुजर रहा है। आपदा का संकट एक तरफ है, आर्थिक संकट दूसरी तरफ है, बेरोजगारी का संकट तीसरी तरफ है, कानून व्यवस्था की धज्जियां जिस प्रकार से उड़ रही है वो संकट हमारे सामने है। ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल का कार्यक्रम मंडी, जहां आपदा ने बहुत बुरी तरह से तबाही की, बर्बादी की, 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई, वहां मनाने का तय किया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये जश्न नहीं है, लेकिन जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई है, उसमें अगर आप उन सारे पॉइंट्स पर जो डिस्कशन का हिस्सा बने उस बैठक में, तो उन पर जाएंगे तो उसमें एक एक चीज को, उसमें सेलिब्रेशन उसका नाम दिया गया और व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। मैं उन सारी चीजों में अगर टिप्पणी करने की आवश्यकता रहेगी बाद में करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जनहित के मुद्दों पर लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने की कोशिश की है और इसलिए 3 साल का कार्यकाल का इनका जश्न होगा और हम 3 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा के सामने जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। रैली नहीं, प्रदर्शन है ये, और जिसका हमने टाइटल दिया है व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार। व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार। हाँ, व्यवस्था पतन ये शब्द बहुत व्यवस्था में एक बार फिर से बोल देता हूं। व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार। मित्रों, एक बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। गारंटी की बात समझ में आती है, चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए दी थी। कुछ बातें राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक एक भी गारंटी सही मायने में पूरी नहीं हुई है। आपत्ति हमारी इस बात को लेकर के है कि उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और देश के दूसरे राज्यों में जाकर के कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी। 10 गारंटी थी, 10 गारंटी पूरी कर दी। अभी बिहार के चुनाव में गए थे स्टार प्रचारक बन करके। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में 1,10,000 करोड़ के करीब ऋण हिमाचल के लोगों के ऊपर हो गया। रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक के रिकॉर्ड जितने भी ऋण लेने के थे वो सारे ध्वस्त कर दिए, और ध्वस्त करने के बाद आज हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ऋण के नीचे है। 1,10,000 करोड़ के करीब पहुंच गया। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात कहूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कानून व्यवस्था की अगर बात कहूं मैं, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हालात बने पड़े हैं।
अभी ऊना की घटना, माफिया राज किस तरह से दनदना रहा है। कांग्रेस के नेता के होटल में वहां पर जश्न होता है, बर्थडे पार्टी होती है, क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद घटना घटित होती है। एक आदमी को गोली से वहीं मार दिया जाता है, 2 लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। और ये एक घटना नहीं है, इस प्रकार के अनेकों, नालागढ़ की बात, बद्दी की बात कहें, शिमला के रिज मैदान में आदमी को, नौजवान को काट करके मार दिया पुलिस कंट्रोल रूम के सामने। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के, जनहित के जो मुद्दे उठाने की बात है, उन मुद्दों को लेकर के हम 4 तारीख को अपनी रैली कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब की बार की ये जो हमारी ये जो प्रदर्शन की योजना है यहां, उसके बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही अवगत करा दिया था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको जोरावर स्टेडियम की अनुमति दे दी। पैसा भी जो हमने जमा करना था वो भी जमा कर दिया। लेकिन अभी 3 दिन पहले हमें जानकारी मिली कि जोरावर स्टेडियम के अलावा आपको दूसरे स्थान पर सभा करनी पड़ेगी, कार्यक्रम करना पड़ेगा। यानी कि हमारे उस आंदोलन को, उस कार्यक्रम को, प्रदर्शन को बदलने के लिए प्रयास किया गया है। यानी को दूसरा स्थान क्या दिया उनने? पुलिस ग्राउंड। आज हमने डिप्टी कमिश्नर से फिर से बात की, आपने पैसा हमको जोरावर स्टेडियम के नाम पर लिया, आपने अनुमति हमको जोरावर स्टेडियम की दी, अब आप हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं कि आपके इतने आदमी नहीं आने, इससे ज्यादा आदमी नहीं आने। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त एक वातावरण है, एक माहौल है, नाराजगी का माहौल है, गुस्से का माहौल है, क्योंकि झूठी गारंटियां दे रखी थी। बेरोजगार जो है सड़कों पर है, उनको नौकरी का वादा दिया था, 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, पक्की नौकरी, ये बातें कही थी। आज वो बेरोजगार ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा, 3 दिन पहले प्रदर्शन किया यहां पर पूर्व कर्मचारियों ने, और उस प्रदर्शन में लगभग 8,000 से ज्यादा पूर्व कर्मचारी जो उम्र के अंतिम छोर पे हैं, यानी कि 60 साल से उम्र के ज्यादा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए यहां पहुंचे। एक तरफ से सरकार कह रही है कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। किस बात के कर्मचारी हितैषी हैं? जिनको एरियर नहीं मिल पाया, जिनको जो है अपने मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनकी जो ग्रेजुएटी जो जमा की अपने हिस्से से तनख्वाह से काट काट करके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के अलावा अपने ओल्ड एज के इस दौर के लिए, कठिन दौर के लिए, वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। HRTC के जो पेंशनर्स, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा ये कार्यक्रम धर्मशाला में 4 तारीख को 10 बजे निर्धारित हुआ है प्रदर्शन का, जोरावर स्टेडियम में, और उसमें हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ी हजारों की संख्या में लोग उसमें हिस्सा लेंगे। विधिवत रूप से सारी चीज की जानकारी देने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए आज की इस छोटी सी ब्रीफ एक प्रेस में मैंने आप सबको यहां आमंत्रित किया था। और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विपिन परमार जी हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और सुधीर शर्मा जी और पवन काजल जी सह संयोजक है, विक्रम जी और आशीष जी, सब लोग, हम लोग इसमें यथासंभव सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। लेकिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 साल का कार्यकाल बीतने के बाद सरकार अब उतराई की तरफ है, फिसलन ही होगी।
और फिसलन ऐसी होगी कि कहां मिलेगी सरकार अगली बार, ये वक्त बताएगा। थैंक यू वेरी मच। सर आपने कहा कि स्थान बदल तो क्या रहेगा सर लास्ट में? हाँ जी, अगर ये परमिशन नहीं देते हैं आपको जोरावर की? हमने लिख करके आज फिर से दे दिया। अभी दोबारा हमने एसडीएम से बात की है, डीसी से भी बात की है कि इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट ना किया जाए। और विधानसभा के सत्र के दौरान हमारी सरकार में जो भी प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगते थे, हम उनको प्रदर्शन के लिए अनुमति देते थे और यहीं जोरावर स्टेडियम में हमारे नारे लगते थे और यही लोग नारे लगाने वाले होते थे। लेकिन लोकतंत्र में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, इसलिए हर चीज को दबाना, धमकाना, इस प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है और विपक्ष इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सर पेंशनरों के लिए भी स्थल यही था, लास्ट अंतिम समय पे उस स्थल को बदल के पुलिस ग्राउंड में शिफ्ट किया गया था। वो भी उचित नहीं किया, उनको बहुत बड़ी असुविधा हुई। बहुत सारे लोग यहां भटकते रहे, फिर बाद में जानकारी मिली कि भी स्थान बदल दिया गया है। ऐसा मुझे लगता कि करना उचित नहीं होगा, करना उचित नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी किया। उन्होंने तो स्वीकार कर दिया, लेकिन हमने कहा हम कार्यक्रम यहीं पर ही करेंगे। सर कितनी गैदरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हजारों की संख्या में। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि इस ग्राउंड में उतनी बड़ी सभा हुई होगी, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ होगा। सर बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया गया था कि जो सीएम सुप्रीमो है वो राधे राधे नहीं बोल रहे थे, जिस पर उन्होंने भी ये कहा है आज, जहां पर उन्होंने मीडिया के सामने बात दी कि सनातन की परिभाषा वो ना सिखाएं जो कि सनातन की राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता कि सुक्खू जी को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की बनी थी तो पहली प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां हिंदूवादी पार्टी को हम हरा करके आया। यानी कि वहीं से बात शुरू होती है, वहीं से बात निकलती है कि दिमाग में क्या है, सनातन के प्रति इनके मन में भाव क्या है, वो वहीं से मालूम पड़ता है। और उसके बाद शिमला में, संजौली में मस्जिद का डिस्प्यूट जो है, वो झगड़ा आज तक भी, जब कोर्ट ने कह दिया है कि वहां पर मस्जिद नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर दर्जनों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, अभी 6 लोगों के ऊपर और एफआईआर दर्ज कर दी। जब मस्जिद नहीं है तो नमाज किस बात की हो रही है वहां? प्रश्न ये भी बनता है। लेकिन उसके बाद सरकार चाह रही है कि ये करते रहे आगे बढ़ करके। अभी यहां जब बच्चे यहां पर मिले, सुबह शायद मॉर्निंग वॉक पे गए थे, कहां गए थे वो, और वहां बच्चों ने एक अपने जो अंदर की एक भावना थी, श्रद्धा के साथ जो है राधे राधे करके उनको जो है नमस्कार किया। तो राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, बोलते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का था ही नहीं। उनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री ने आहत किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और वैसे भी सनातन के प्रति इनका आदर भाव ना तो इनके राष्ट्रीय नेताओं का है और ना ही इनका है। और आज उसकी करेक्शन करने की कोशिश की, आज जोर जोर से नारे लगा रहे थे राधे राधे करके, उसको ठीक करने की कोशिश की है। और बाद में जय श्री राम नहीं बोला, क्योंकि जय श्री राम हम बोलते हैं इसलिए उस पर परहेज था, तो राम राम बोला, राम राम ऐसा ही किया, कुछ राम राम करके उनने नारा लगाया। तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसमें बात बड़ी सीधी सी बात है कि आप हमसे लड़िए, विचारधारा से लड़िए, व्यक्ति से लड़िए, लेकिन आप राम से क्यों पंगा ले रहे हैं? आप राम से मत लड़िए, ये उनको समझना चाहिए। सनातन के प्रति हमारे देश में करोड़ों लोगों की एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं है। दाड़ी मैदान से पुलिस ग्राउंड तक जो एंटी चिट्टा अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, हजारों की संख्या पे जो छात्र थे वहां पे बुलाए गए थे, इस कैंपेन को किस तरह देखते हैं सर? देखिए, कैंपेन सिर्फ एक दिन की रस्म होकर के मुझे लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए। हमने भी कैंपेन चलाई थी, लेकिन हमने उसको प्लान किया था। हम कैंपसेस में गए थे, हम बाकी जगह और अलग अलग जगह गए थे और पूरे स्टेट भर में कैंपेन चलाया था। एक इवेंट करने से नहीं हो सकता है। और बच्चों को उनको आज थोड़ी देर के लिए बुलाया, लेकिन मुझे लगता है कि सही बात तो जो बच्चों के दिमाग में नशे के जो बारे में जानकारी देना, उनके दिमाग में बात को बिठाना, यानी पर्टिकुलरली कि नशे के नुकसान क्या है, इस बात को लेकर के कैंपेन जो है लंबी चलनी चाहिए, सतत चलनी चाहिए, जब तक हम अपने
उस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। जैसे स्वच्छता के अभियान को लगातार जब चलाया उसका इंपैक्ट आया, इसी तरह से ड्रग्स के खिलाफ भी हमको, नशे के खिलाफ भी हमको अभियान जो है वो चलाना चाहिए। एक दिन का रस्मी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कार्यक्रम किया है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, उसका भी स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कार्यक्रम आज किया और उसके बाद कार्यक्रम बंद हो गया। जी सर, इनाम की घोषणा की है। इनाम की चिट्टा की जानकारी देते हैं तो उसमें निर्धारित किया गया है 2 ग्राम पे कितना, 5 ग्राम पे कितना इन्फॉर्मेशन। नहीं, चलो वो चलो अच्छा कदम मुझे लगता है कि उस दृष्टि से अगर कामयाबी मिलती है उसमें, लेकिन इसका दुरुपयोग भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कोई इसी लालच में होकर के मासूम आदमी को कहीं इस तरह से करे। लेकिन चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए, डट करके लड़नी चाहिए, और जो इनाम की बात है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जयराम जी, आप कह रहे हैं सरकार उत्तरायण की तरफ है, आपने ये भी कहा कि अब फिसलती ही जाएगी, परंतु जो आपके बहुत ही करीबी मित्र हैं जिन्होंने कल ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पदभार संभाला है, वो कह रहे हैं मिशन रिपीट करेंगे। देखिए, मैं अभी नए नए बने हैं, नहीं बोलना चाह रहा हूं उस पर, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि हमारे मित्र हैं, हम इकट्ठा विधानसभा में रहे हैं, लेकिन मैं बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि ये वक्त गलत चुना गया है। उनने अध्यक्ष बनने के लिए ये समय मुझे लगता कि बहुत उचित नहीं है। जब कुछ नहीं बचना जिस पार्टी का, आने वाले समय में तबाही होगी पूरे देश में। बिहार में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक बलेरो में फिट हो गई। हमने हिमाचल में लक्ष्य निर्धारित करके रखा है कि ऑल्टो में फिट करके देंगे यहाँ। तो ऐसी सूरत में अध्यक्ष बनने का लाभ नहीं है। तो ये मेरा बस इतना ही कहना है उस पर। तो 2022 की तर्ज में क्या फिर से उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे? नहीं, वो बातों को लेकर के आपसे पूछ के नहीं करेंगे। उन सारी बातों का क्या करना है, उन सारी चीजों को लेकर मुझे नहीं कहना है। लेकिन वो अपनी पार्टी, अच्छी बात है, पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, पार्टी को चलाए, पार्टी को आगे बढ़ाए, बस इतना ही मैं कह सकता हूं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करेंगे।